आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है दो समरूप पीएन संधियां एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में 3 प्रकार से जोड़ी जा सकती हैं। हमें 1, 2, 3 इस तरह से दिया गया है। तो इन संधियों के बीच विभवांतर बराबर है। हमें बताना है कि किस संधि में के बीच के विभवांतर बराबर है। पहला हमें विकल्प दिया गया है परिपथ 1 और 2 में, दूसरा है 2 और 3 में, तीसरा विकल्प है 1 और 3 में और चौथा विकल्प है केवल परिपथ 1 में। ठीक है, तो देखो जो आपका पीएन संधि जो बनता है, तो पीएन संधि डायोड जो होता है, ठीक है, उसके लिए अगर आप सूचक चित्र देखो तो किस प्रकार से बनता है। ये आपका क्या होता है, पीएन संधि डायोड होता है। ठीक है, इस तरह से ये बनता है, जहाँ पे ये आपका पी भाग होता है और ये आपका क्या होता है, एन भाग होता है। ठीक है, तो एन भाग जो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो जो एन अर्धचालक और पी अर्धचालक जब एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो पीएन संधि का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ऋणावेशित हो गया ये। और जो आपका पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, होल होता है जो धनावेशित होता है। ठीक, तो अब पहली स्थिति में क्या दिया गया है कि एक पीएन जंक्शन डायोड है पीएन और एक हमारा क्या लगा हुआ है, एनपी लगा हुआ है और इस तरह से जोड़ा गया है। तो इसे हम डायोड के रूप में अगर यहाँ पे देखो देख रहे हैं तो क्या हो गया कि एक आपका पीएन जंक्शन डायोड हो गया ये इस तरह से। ठीक, और इसके साथ क्या जोड़ा गया है, एनपी। एनपी का मतलब हो गया कि अब जो ये है स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि ये डायोड का एन सिरा अब इस तरह से जोड़ा गया, ये आपका एन सिरा हो गया, ये पी सिरा हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से इस तरह से ये जोड़ा गया है और बैटरी का जो सिरा है वो क्या है, इस प्रकार से है। ठीक है, धनावेशित और ये इसके साथ ये ऋणावेशित। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वह अग्र अभिनति में ही क्या होता है, एक्टिवेट होता है। मतलब अग्र अभिनति में जब हो रहेगा तभी उससे धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये देखो, ये आपका पी भाग हो गया और ये आपका एन भाग हो गया, ये इसके लिए एन भाग हो गया और यह पी भाग हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका पी भाग क्या है, ये आपका धनावेशित है और धनावेशित धनावेशित से और इसका धनावेशित जो है वो उसके ऋणावेशित से। तो मतलब क्या है कि ये जो आपका डायोड है ये आपका क्या है, अग्र अभिनति में है। ठीक है, अग्र अभिनति में, और ये जो डायोड है आपका वो आपका क्या हो गया, पश्च अभिनति में। ठीक है, तो जब आपका पीएन जंक्शन डायोड जब संधि आप बनाते हो तो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे विभवांतर आरोपित करते हो संधि में, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे होल्स रहते हैं और ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जैसे ही आप संपर्क में रहते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो विसरण के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से ये बैरियर लग जाता है। जैसे ही आपने ये विभवांतर लगाया तो यहाँ पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है और ये जो आपका संधि का जो विद्युत क्षेत्र है वो भी क्या होगा, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, और ये भी ये जो आपका परिपथ में जो होगा वो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इधर होगा। ठीक है, यहाँ से धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पर जो आपका परिपथ का जो विद्युत क्षेत्र होता है ये काफ़ी अधिक होता है किससे, संधि से। ठीक, तो अब क्या होते हैं, जो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इधर विसरित होने लगते हैं संधि की तरफ। ठीक है, अगर आप मान लो कि ये आपका पीएन संधि जो अर्धचालक ले रहे हो, अगर ये मतलब जब ये 0.7 वोल्ट पे आता है तो ये जो आपका अपचय परत होता है ये क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने के कारण क्या होने लगता है कि उसके विपरीत दिशा में क्या होने लगता है, धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक, तो अगर आप देखो, अगर ये सिलिकॉन डायोड हम मतलब मान ले रहे हैं कि हर एक अर्धचालक का क्या होता है, एक अपना क्या होता है, ये ब्रेकडाउन होता है कि मतलब कितने पे हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सिलिकॉन ले रहे हो तो यहाँ पे ये अग्र अभिनति में है तो यहाँ पे इसका क्या ले लोगे, इसके बीच जो आरोपित विभवांतर हो जाएगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप, मतलब विभवांतर वो कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट। ठीक है, अब लेकिन ये आपका जो है ये पश्च अभिनति में है, मतलब इसमें से कोई धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, जो भी होगा केवल किससे हो जाएगा, इससे होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 0 होगा वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में जो आपका विभवांतर है वो समान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विभवांतर क्या है, समान नहीं है। ठीक, अब हमें क्या देखना है, दूसरा पीएन संधि डायोड है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और यहाँ पे भी पीएन संधि एक और डायोड को जोड़ दिया गया है इस तरह से। ठीक है, ये आपका पी एन हो गया और ये आपका पी एन हो गया, 2 डायोड को जोड़ा गया है और यहाँ से ये इस तरह से जोड़ा गया है। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, ये दूसरा है, ये पहला हमने देखा। ठीक, अब क्या होता है, देखो यहाँ पे कि P से क्या जोड़ा गया है, धनावेशित को, और यहाँ पर N को ऋणावेशित से। मतलब ये दोनों जो आपका डायोड है वो क्या है, अग्र अभिनति में है। किस में है, अग्र
अभिनति में। ठीक, तो अब जो इसमें से जो धारा का प्रवाह होगा वो दोनों डायोड से होगा। ठीक है, अगर ये समानी डायोड हम ले रहे हैं तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, जो आपका विभवांतर आ जाएगा 0.7 वोल्ट हम ले रहे हैं, तो 0.7 वोल्ट यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ से धारा का प्रवाह होते होते इसके सिरे पे जो आएगा तो वो भी आपका कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है, तो आपका यहाँ पे विभवांतर भी क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। तो इस स्थिति में आपका क्या आ गया, समान आ गया विभवांतर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो NP है और NP को जोड़ा गया है, तो आपका NP कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये आपका N हो गया, N सिरा, और ये आपका क्या आ गया, P सिरा, और यहाँ पे फिर इस तरह से ये आपका N सिरा P सिरा इसको जोड़ा गया है इस तरह से। ठीक है, तो अब आपका अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका N को किससे जोड़ा गया है, धनात्मक से, और यहाँ पर P को किससे जोड़ा गया है, ऋणात्मक से। मतलब यहाँ पे दोनों जो है वो क्या है, आपका पश्च अभिनति में है। तो पश्च अभिनति में दोनों डायोड यहाँ पे आपका लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे ना तो इससे धारा का प्रवाह होगा और ना ही इससे धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि जब धारा का प्रवाह इस यहाँ से जैसे मान लो I धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये पश्च अभिनति में होने के कारण इस डायोड से कोई धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, मतलब विभवांतर 0 हो गया। और जब इससे कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो ये आगे तो और भी धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, क्योंकि यहीं पे क्या हो रहा है, शून्य धारा आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, शून्य विभवांतर आ गया। ठीक है, क्योंकि धारा यहाँ पे आया ही नहीं तो यहाँ पे भी धारा आएगा ही नहीं, तो क्या हो गया, विभवांतर यहाँ पे भी आपका 0 वोल्ट और यहाँ पे भी 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका विभवांतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ठीक, तो कौन कौन से परिपथ में आ गया समान विभवांतर, 2 और 3 में, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प बी। ठीक है, तो इस तरह से आप हल करके देख सकते हो। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।